हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स आज क्या दिन है, मंडे का दिन है 11 सितंबर का। और अभी टाइम हो रहा है, ये देखो, सुबह के 11:15 करीब बजने आ रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पर, वही वाला पीले वाला सूट पहना है जो जन्माष्टमी में पहना था। सो हम लोग जा रहे हैं आज मम्मी से मिलने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, राखी के 15 दिन के बाद से मैं राखी मम्मी से नहीं मिली थी। और मुझे एक काम भी है, तो उधर की साइड जाना है, तो मैं उधर ही मिलकर आ जाऊँगी। तो बस ये मोटर वगैरह खोल रहे हैं, ये वो मोटर वगैरह खोली है ना, तो बस उस मोटर को लेके जा रही हूँ, चेंज कर लूँगी और थोड़ा सा मतलब ठीक अच्छी वाली मोटर ले आऊँगी। तो काव्या की छुट्टी करा ली है। सूर भी गई है स्कूल और वो आएगी 1-1:30 बजे तक आराम से। उसके लिए खाना वगैरह सब मैंने बना दिया है। अभी जो है ना, बस जो ये सूट वगैरह प्रेस करने थे, ये जो सूट में से एक सूट जो है ना मेरी बहन का है, एक कस्टमर का है, तो लेकर जाना है उनको। तो इस साथ के साथ इनको प्रेस करके रेडी कर लिया है। सो अभी जो है ना बस थोड़ा सा बैग ही पैक करना है, क्योंकि बैग में जो भी है सारा सामान जो है ना आ जाएगा। सो ये देखिए, ये वाला सूट है ये, और इसका ना पहले सर्कल प्लाजो था, तो ये सर्कल प्लाजो ना जल गया था, तो उसके बाद जो है ना ये कपड़ा अलग से लेकर आई मैं, और उसके बाद मैंने इसका ये चुन्नट वाला शरारा, जो गरारा शरारा क्या बोलते हैं इसको, ये बना लिया। अब जो है ना ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसके साथ जो है ना, क्योंकि इसका कपड़ा जो झिलझिला वाला कपड़ा होता है ना वो था, तो वो सुंदर लग रहा है उससे। और ये अब बनने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है। सो अभी जो है ना फ्रेंड्स, फटाफट से जो है ना रेडी हो गई हूँ, बस इनका नहाना बाकी है। ये रेडी हो जाएंगे तो हम लोग जो है ना निकल जाएंगे। कैसी है वीडियो दिखाइए। तार कहाँ है तार? ये ग्रे कलर का इसका है। ये देखिए, ये थोड़ा पीला है, बाकी ब्लैक है, और ये ब्लैक तार है। हाँ। ये ब्लैक तार इस पीले वाले में जुड़ेगा। ये ठीक है। ये जो ब्लैक तार है इस हम इसे काट देते हैं। हाँ। ये काट लिया है। हाँ, ठीक है। ये ब्लैक वाला तार इस पीले जो हल्का पीला है, हाँ, इसके अंदर जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और वाइट की बारी। अब हम काट लेते हैं वाइट वाला तार। वाइट में ही जुड़ेगा, और वाइट में 3 गुच्छे हैं। हम ही बोल रहे थे, जो वाइट वाला तार है कहाँ गया? ये वाइट वाला तार हो गया। इस आधा डाल थोड़ा सा। ये वाइट वाला जो तार है, ये रहा वाइट वाला तार। ये इसी वाइट वाले के अंदर ही इसी में जुड़ेगा। ये वाइट वाला जो तार है, ऑलरेडी एक वाइट है उसमें, इसके अंदर 2 वाइट हैं। 2 वाइट में ये तीसरा वाइट भी और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया ग्रे वाले की बारी। ये 3 ग्रे जो हैं, ये 3 ग्रे एक साथ हो जाएंगे। ये जो 3 ग्रे हैं, ये 3 ग्रे एक साथ हो जाएंगे। अब ये हमारी मोटर तैयार हो गई है। अब हमने इसको बाहर निकाल दिया है, ये रेडी है। रेडी फ्रेंड्स, इन्होंने आज मशीन खोल दी पूरी। ये देखो, ये एक मोटर खोलने के चक्कर में इन्होंने पता क्या क्या खोला है। ये देखो, ये बकेट भी निकाल दी, ठीक है, इसका ये ढक्कन भी अलग कर दिया है। और ये देखो, ये पूरी मशीन जो है ना इन्होंने अब ये तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ोगे अब ये बताएंगे। तो आज मैं जा रही हूँ इस मोटर को चेंज करने। सोच रही हूँ कि दूसरी ले आऊँ अच्छी वाली, और जो टायर है ना वो ठीक हो जाएगा। तो ये देखो, लगा ऐसे ही लगा कराए। बाकी जो उसमें लगेगा। अच्छा। सो फ्रेंड्स, करीब हमें ना 11:30 बज गए थे, और हम लोग जो है ना निकल गए थे। बस यहाँ पर निकलने में है ना, जो आज मौसम जो है ना बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना बालों का अच्छे से एक बन बना लिया था, क्योंकि क्या है ना कि बाइक से जाते हैं तो बाल जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसी वजह से ना अच्छे से एक जूड़ा सा बना दिया था मैंने। और अगर खुले बाल करके जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता है ना बाल कहाँ है, मतलब क्योंकि इतने ही लग जाते हैं, बाद में आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर मैं काव्या धैर्य, हम तीनों बाइक से जा रहे थे, और उर्वी के पापा बाइक चला ही रहे थे, आपको पता ही है। तो बस जितनी दूर पे हमारा रास्ता है उतनी दूर में मतलब मौसम ठीक ठाक था, तो जाने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना बीच में पेट्रोल पंप पड़ा, तो हमने पेट्रोल भी भरवा लिया था। एक्चुअली में पेट्रोल था लेकिन कम था। तो हम कहीं भी जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक्चुअली मुझे नहीं, सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फंसने से अच्छा है कि अगर पेट्रोल जो है ना एक्स्ट्रा ही रहे तो ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का। सो जी, बस यहाँ पर जो है ना पेट्रोल वगैरह डलवा के, और रास्ता जो है ना मतलब इतनी दूर का नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों को सबको भूख लगाई। मतलब क्या कि जैसे मतलब घर पहुँचने से पहले, एक्चुअली हम सुबह से अभी तक हमने वगैरह किया था, तो भूख लगाई थी,
तो यहाँ पर बीच में रास्ते में ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ता है। इधर जो है ना उर्वी के पापा भी वेट ही कर रहे थे कि खाने का, कि मतलब मंगवाया है जो वो जल्दी से आ जाए। और मतलब 12 साढ़े 12 बज गए थे, लेकिन भूख की वजह से ना थोड़ी हालत सी ख़राब हो गई थी। वीरू क्या खाएगा तू? क्या खाएगा? पूरी खाएगा। भटूरे को पूरी कह रहा है। तो जी ये देखने में छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन बहुत टेस्टी खाना होता है यहाँ का। हमने बहुत बार खाया है पहले भी। तो इनके छोले भटूरे चाउमीन वगैरह ना सब में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो जगह नहीं देखनी चाहिए, जगह छोटी है या बड़ी है, लेकिन खाने में टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। तो बस इनके भटूरे जो है ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। सो यहाँ पर जो है ना हमने भटूरे की प्लेट भी मंगाई थी, और इतना हैवी होती है ना कि एक प्लेट में जो है ना ज़्यादा ही पेट भर जाता है। तो मतलब हमने पहले शुरुआत में एक प्लेट चाउमीन और एक यही मंगवाया था, क्योंकि अगर हमें लगा कि ये कम है या हमें और चाहिए तो हम लोग जो है ना और भी मंगवा लेंगे। सो यहाँ पर जो है ना छोले भटूरे रेडी हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। उधर काव्या तो लग गई थी चाउमीन में। छोले भटूरे नहीं खाएगी? पहले चाउमीन खा रही है। तुम क्या खाओगे? सो फ्रेंड्स, ये मैं सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं मम्मी से मिलने गई। मम्मी से मिलने के लिए मुझे थोड़ा ही टाइम मिला था, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था, मैं वहाँ पर गई थी और उस काम में मुझे कई घंटे लग गए थे। तो इसी वजह से जो है ना मम्मी से मिलना थोड़ा कम हुआ था, इसलिए वीडियो में भी नहीं शूट कर पाई थी। तो यहाँ पर जो है ना अभी घर पर आ गई हूँ, करीब 7:30 बज चुके हैं। और आकर मैं सीधे जो है ना, आज हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट लगता है मंडे को, तो बस वहीं गए थे और ये सारी सब्जियाँ जो है ना लेकर आई हूँ। तो सब्जियाँ सारी थैले से निकाल दी हैं और यहाँ पर जो है ना मटर के छिलके सब भर के रख दिए। एक्चुअली में मटर के चावल बनेंगे। तो मैं घर से आई, उसके बाद थकान इतनी हो गई कि मतलब कुछ कि क्या बनाऊँ, तो सीधा मुझे लगा कि मटर आई है तो मटर के चावल ही बना लेने चाहिए। तो और वैसे में ये सब इजी लगता है, जब पूरा दिन की ऐसी थकान होती है ना तो चावल बनाना इजी ही लगता है। और वैसे भी दिन में हमने दोपहर में बाहर से खा लिया था ना, तो अब तो मतलब नहीं बनता ना कि बाहर से खाने का। और मैं घर पे जाके बना भी लेती अगर मैं मम्मी के पास ज़्यादा देर रुकती। एक्चुअली में ज़्यादा देर नहीं रुकना था मुझे, इसी वजह से जो है ना मैं वहाँ पर खाना नहीं बना पाई, वरना यूजुअली तो मैं वहाँ पर जाकर खाना बना ही लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो है ना चावल वगैरह छोक दिए थे मैंने, उनमें उबाल आ गया अच्छे से। तो यहाँ पर जो है ना उनमें कुकर लगा दिया था ढक्कन उनका। तो अभी जो है ना प्रेशर आएगा करीब 3 सीटियों वाला, तो फिर उसके बाद जो है ना गैस को कर दूँगी ऑफ़। तो यहाँ पर जब तक सीटियाँ आती हैं ना, उस बीच जो है ना मैंने सारा जो घर मतलब फैला हुआ था बिल्कुल। एक्चुअली मैं सुबह करके गई थी बिल्कुल साफ़ सफाई, लेकिन उर्वी घर पर ही थी और जब बच्चा अकेला होता है ना तो फैलावा फुलवा कुछ ज़्यादा ही होता है। और मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो बोलेगी कि मुझे छोड़ के गए थे आप। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं फैलाया था, लेकिन हम लोग वहाँ से रास्ते में जो है ना मूंगफलियाँ लेकर आ गए थे, और आने के बाद जो है ना वो मूंगफलियाँ फैलाई गई थी। तो जी अब जो है ना टमाटर थोड़े सस्ते हो गए हैं, थोड़े नहीं एक्चुअली में पुराने रेट पर आ गए अपने। तो बस यहाँ पर जो है ना टमाटर इकट्ठे आ गए आज। तो मतलब 1 किलो टमाटर मैं लेकर आ गई थी। तो अभी इनको पिन्नी से निकाल के जो है ना अनपैक करना है, क्योंकि क्या है ना कि टमाटर गल जाते हैं पिन्नी में। तो इस छोटी सी टोकरी में डाल के रख दूँगी और इनको अच्छे से धो के फ्रिज में लगा दूँगी। तो जब टमाटर सस्ते होते हैं ना तो एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि अगर जब टमाटर महंगे थे ना तो डाले भी नहीं जा रहे थे ना सब्ज़ी में, तो उस बीच जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था बगैर टमाटर के सब्ज़ी वगैरह बनाना। और जी हाँ, मोटर का ये लगा लो कि मतलब मशीन जो है ना सुखाने वाली मशीन की जो मोटर है ना, वो मतलब मैंने भेज दी है मतलब चेंज करने के लिए। तो वो जो मेरे कज़न ब्रदर हैं मतलब मेरी ताई के बेटे, वो लेकर आएंगे। उनको बोल दिया था कि वो चेंज करके लाएंगे। एक्चुअली में वो एक खुद अच्छे मैकेनिक है ना, तो उनको थोड़ा आइडिया भी है कि किस तरह की जो है ना मोटर ठीक रहेगी। तो इस बार जो है ना मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं उनको दे आई। तो जी यहाँ पर मैंने टमाटर भी अच्छे से धो दिए हैं और अभी ये अच्छे से रहे हैं बहुत बढ़िया से। तो जब इनका पानी जो है ना निचड़ जाएगा तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो जी दोबारा से आ गई मैं किचन में। यहाँ पर जो है ना फ्राई पैन रखा हुआ है। ये फ्राई पैन आप देख रहे हैं, ये है मैगी का मसाला इसमें। और धैर्य को खानी थी मैगी, मतलब कि उसने आकर जो है ना इतने फैल खिंडाए कि मतलब मुझे जो है ना मैगी खानी है। तो बस उसके चक्कर में जो है ना एक पैकेट मुझे मंगाना पड़ा। और ये पैकेट जो है ना सिंपल जो 2 मिनट मैगी होती है ना वो बनाई मैंने उसके लिए। और आप देख रहे होंगे मैंने तीनों को अलग अलग दी। एक्चुअली में कुछ भी हो या ना हो, चावल वगैरह एक प्लेट में खा लेंगे, लेकिन ये मैगी जैसी चीज़ों को ना कभी भी एक प्लेट में वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर मैंने बाई चांस दे भी दी ना एक प्लेट में, तो बस उनकी जो है ना लड़ाई महायुद्ध पता नहीं क्या क्या छिड़ जाएगा। तो इसलिए जो है ना मैं इनको हमेशा अलग अलग ही देती हूँ।
तो जितनी क्वांटिटी जितनी है बराबर बराबर सब में जो है ना बांट दी है मैंने। और उसके बाद जो है ना सब ने अपने अपनी प्लेट्स उठा ली। तो मतलब इसमें भी उनकी चॉइस होती है कि हमें ये चाहिए। तो ये जो है ना ये धैर्य की है, बाकी उर्वी और काव्या अपनी ले लेंगी। तो जी इधर जो है ना मेरे चावल में भी सीटी आ गई थी अच्छे से। तो इनको पहले मैगी दे दूँ, ये खा लेंगे। वैसे मैं कभी मैगी नहीं देती हूँ, आज बहुत दिनों बाद बनाई है। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बनकर रेडी हो गए। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। मटर जो है ना ये वाली बहुत टेस्टी थी, और जब थी तो मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी एक्स्ट्रा ले आते तो थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन अभी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मटर मिलती है। सर्दियों वाली मीठी मीठी सी मटर आई थी आज, और बहुत अच्छी लग रही थी। चावल में ना इनका टेस्ट दुगना हो गया था। तो यहाँ मैंने अपने और उर्वी के पापा के लिए प्लेट्स में कर लिए हैं चावल, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, वो तो अपनी मैगी में लग गए थे। तो बस यहाँ पर हम दोनों के लिए प्लेट्स लगा ली। उसके बाद खा पी कर मैं आ गई दोबारा से किचन में। यहाँ पर जो है ना बर्तन थोड़े ही थे आज, ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि काम ज़्यादा हुआ नहीं। एक्चुअली मैं दूध वगैरह मैं सुबह ही उबाल के रख कर गई थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई दूध की। तो बस जो बर्तन थे चावल वगैरह के ही थे, और जो हमने खाए थे वो थे बस। और जब ऐसा होता है ना, कहीं से आते हैं, मतलब पूरा दिन जब बिज़ी हो जाता है, एक तो होता है कि हम कहीं गए और 1-2 घंटे में वापस, जब हमको सुबह से शाम हो जाती है ना, तब सच में थकान भी दुगनी हो जाती है। और उसके बाद जो है ना घर के ये सारे काम जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन अब ये जो है ना ये भी ज़रूरी था। अगर मैं बाहर से सुबह में नहीं खाया होता ना, तो हम लोग शाम को बाहर से ले ही आते। लेकिन जब एक टाइम खा लेते ना, तो दूसरे टाइम खाना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो अगर चावल ही बने हैं लेकिन घर में बना हुआ है तो ठीक है, बस बाकी और तो कुछ है नहीं। अब जो भी फैलावा था ना वो मैं सुबह करने वाली हूँ। अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है मैं भी पूरा दिन जो है ना थक गई थी। और आज जो है ना धैर्य रोया भी बहुत है, क्योंकि वो जो है ना सो नहीं पाया पूरा दिन ना। उसने मतलब बाइक पे घूमते घूमते ना उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज वो मेरे बिना ही सो गया था, मतलब अंदर। और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था कि मतलब आज इतनी जल्दी से सो कैसे गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह तो मेरे साफ़ हो गए, और इसमें जो है ना घड़ी साबुन वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा इनको भी डाल देती हूँ हैंड टू हैंड ही, क्योंकि क्या है ना कि रात भर जो है ना फूल जाएंगे, क्योंकि फिर घड़ी साबुन को फूलने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने 2 छोटी छोटी बट्टियाँ मंगाई हुई हैं। तो मतलब इकट्ठी छोटी छोटी बट्टियाँ जो है ना इकट्ठी मंगा के रखती हूँ मैं। सो बस इनको जो है ना 2 को एक साथ भिगो दिया है, क्योंकि इसमें जो है ना कटोरे से में फूली रहती हैं। तो बस जी बस यहाँ पर बर्तन साफ़ हो गए। तो अभी गैस को भी क्लीन कर देते हैं हैंड टू हैंड ही, ताकि सुबह जो है ना किचन एकदम नीट एंड क्लीन लगे। जो काउंटर टॉप है ना उसको देखते ही काम करने में थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो बस इसीलिए जो है ना मैंने गैस से साफ़ कर दिया, कपड़े से जो भी है ना काउंटर टॉप क्लीन कर दिया। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।